This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि दिसंबर 2022 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। तो आइए देखते हैं दिसंबर का महीना टॉरस पीपल, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जनरल एनर्जीज की टर्म्स में क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं टॉरस पीपल दिसंबर के महीने में आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं दिसंबर के महीने में जनरल एनर्जीज टॉरस पीपल आप लोगों के लिए किस तरह की होंगी। महीना काफी एनर्जेटिक रहने वाला है। बहुत सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे जिस हिसाब से एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। ओके, सो यहाँ हमारे पास है अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वेंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ विंड का कार्ड है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, इस महीने में स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा एक पॉज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे कि चीज़ें रुक गई हैं। ये चीज़ें रुकी नहीं हैं, ये एक टाइम पीरियड आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जिसमें आपको अवेकनिंग होगी कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और चीज़ें कौन सी डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, इस टाइम पर अपने आप को क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आप खड़ा पाएंगे। इस टाइम पर कुछ छोटे मोटे लॉसेस भी आपके हो सकते हैं। तो ये हो सकता है ओवरऑल पूरी लाइफ के हर एक पार्ट में आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करें दिसंबर में, या फिर किसी पर्टिकुलर स्फीयर में इस एनर्जी को आप विटनेस कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। एस ऑफ विंड का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो होंगे, लेकिन आप उन ऑब्स्टिकल्स को अपने फेथ से पार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका फेथ आपकी मदद करेगा, आपका दृढ़ विश्वास आपकी मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। इस महीने में एक की पॉइंट याद रखिएगा कि जो भी आपको महसूस होता है दूसरे पर्सन से डायरेक्टली कह दीजिएगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। आपको इस महीने में बिल्कुल फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप काफ़ी अंदर से इमोशनल टर्मोइल से गुजरेंगे, लेकिन बाहर से आप अपने इमोशंस को किसी के सामने व्यक्त नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप अपने इमोशंस को किसी के सामने भी रखेंगे तो वो पर्सन आपके इमोशंस का मजाक उड़ाएगा, वो पर्सन आपको इमोशनली हर्ट कर सकता है। इस महीने में आप लोगों के प्रति बहुत ट्रस्टवर्दी रहेंगे, आप अपने काम के प्रति बहुत डिवोटेड रहेंगे, लेकिन दूसरों से थोड़ा सा प्रिकॉशन भी आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा कोई पर्सन मिल सकता है जिसके ऊपर आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं।
आप का कोई रोमांटिक जो रिलेशनशिप है उसके अंदर आप चेंजेस ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। आपके इमोशंस आप सबसे छुपा के रखने वाले हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रुक ही गई है, दिसंबर के मंथ पे आपको महसूस होता है कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, तो किसी काउंसलर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। जो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, प्लीज़ आप कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर 10 ऑफ वेंड का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर कोई सिचुएशन एंड होने वाली है, एक ऐसी सिचुएशन जिसने आपको बहुत टाइम से ट्रैप करके रखा हुआ था। आपको रिलीफ मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं सैडनेस भी होगी, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तभी नई चीज़ों की शुरुआत होती है। आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का होने वाला है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर कोई बुरी एडिक्शन है, आप उस चीज़ को भी छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उन लोगों से दूर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ ड्रामा ही क्रिएट किया है। इस मंथ में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। आप किसी के साथ एक पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टनरशिप लव रिलेशनशिप के रिगार्ड में ही हो सकता है कि आप बिजनेस में किसी के साथ किसी पार्टनरशिप में एंटर कर जाएं। आप अगर पास्ट में किसी पर्सन ने आपकी फ्रेंडशिप को तोड़ा है या आपकी कंपेनियनशिप को तोड़ा है, रिजेक्ट किया है, और वो पर्सन सामने से आपके साथ एक फ्रेंडशिप करने आ रहा है, तो उस पर्सन को माफ़ कर दीजिएगा। इस महीने में आप किसी को कोई गिफ्ट देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। शायद आपको भी सामने से किसी पर्सन से कोई गिफ्ट मिल सकता है। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं ना, उन लोगों पर गिव अप मत कीजिएगा, ठीक है। वो रिलेशनशिप हो या घर में फैमिली में कोई झगड़े हों, उस पर्सन के ऊपर आपको गिव अप नहीं करना है। यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आप काफ़ी ब्रिलियंटली अपनी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। आप इंडिपेंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई और पर्सन आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि आपको ये कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है, तो आप बहुत कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। आपको इस महीने में यकीन हो जाएगा कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं जो हम खुद से नहीं कर सकते हैं। आपने हमेशा से अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया है। इस मंथ में आपको अपनी एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इस मंथ में आपको अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो इस मंथ में आप तक वापस आएंगे। आपका एक इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने किसी से कोई कर्जा लिया था तो आप वो कर्जा चुका पाएंगे। अगर आप किसी से कोई लोन लेना चाहते हैं और वो आपको लोन मिल नहीं रहा है, तो वो इस महीने में मिल जाएगा। अगर आपकी लाइफ के अंदर इनफ्लो ऑफ मनी अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपको चैरिटी ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। उससे आपकी जो तरक्की है वो और होगी। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। अगर आप एक टॉरस वुमेन हैं और कंसीव करना चाहती हैं, तो इस मंथ में आप ट्राई कर सकते हैं। ये मंथ एक्शन का मंथ है। ऑब्वियसली आपकी एनर्जीज बहुत हाई इस मंथ के लिए निकल कर आई थी। आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आप अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत सक्सेसफुली ख़त्म भी कर पाएंगे। अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज की तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन इस मंथ में कुछ चैलेंजेस भी रहने वाले हैं। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट कार्ड से तो निकल कर आ रही है। बड़े कलेक्टिव एनर्जीज में कहूँ, सक्सेस विद चैलेंजेस हैं ये, ठीक है। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। इस महीने में आपको किसी से कोई बहुत ही प्रैक्टिकल सा प्रपोजल मिलने वाला है। आपको कोई काम करने के लिए ऐसा एक प्रपोजल मिलेगा जिससे आपको फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिलेगी, एक इमोशनल कंटेंटमेंट भी मिलेगी। आपके सामने एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आएगी। आपके करियर के रिगार्ड में आपको बहुत अच्छी न्यूज़ इस महीने में मिलने वाली है। आपकी प्रमोशन हो सकती है, ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट करते हैं तो वो हो सकता है। आप किसी नए एरिया में कुछ स्टडी करना चाहते हैं, किसी नई फील्ड में कुछ स्टडी करना चाहते हैं, तो वो इस महीने में आप कर पाएंगे। सो आई होप टॉरस पीपल, आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। टॉरस पीपल, अब हम देखते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। आपकी लव लाइफ की एनर्जीज इस महीने में किस तरह की रहने वाली हैं।
टॉरस पीपल, इस मंथ में आपके लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी? इस महीने में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है? ओके, देखते हैं इस मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर ईगो का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है एंड द ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पर। सो टॉरस पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ नो कम्युनिकेशन जोन में हैं। इस महीने में आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा ईगो शो करने वाले हैं, ठीक है। वो आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पर्सन आपसे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको ये लगेगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। जिस भी थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर इन्वॉल्व हैं, उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और आपको ये सब कुछ देखकर ऐसा लगेगा कि या तो आपको आपकी डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए, या फिर आपको इस रिलेशनशिप में क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में जानना चाहिए। ये आपको इंटरनली फील होगा। तो अगर आप इस रिलेशनशिप पर गिव अप करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, आपको इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस रिलेशनशिप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है जब आपको इस रिलेशनशिप पर काम करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर पहले तो ऐसे सेल्फिश नहीं थे, वो अब क्यों इतना सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं, इस बात को समझने की आपको ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन के साथ आपका नो कम्युनिकेशन जोन है और आप उनके साथ मैरिड हैं और आपका कोई लीगल केस चल रहा है, तो चीज़ें सेपरेशन की ओर जा सकती हैं। इसलिए इस रिलेशनशिप को सेपरेशन की ओर ना लेकर जाना चाहते हैं, अगर आप नहीं मूव करना चाहते हैं सेपरेशन की तरफ को, तो आपको इस रिलेशनशिप की गहराई को समझकर इस रिलेशनशिप पर काम करना बहुत आपके लिए इस मंथ में ज़रूरी है। अभी डिवाइन आपको चॉइसेस दे रहे हैं, आप मूव करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे, या फिर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं। इन दोनों चीज़ों में आपको चूज करना है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, ठीक है। और इस महीने में अबंडेंस आपकी लाइफ के अंदर आ सकती है। आपके पर्सन आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सकते हैं अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स लगाएं। तो अगर आप एक्सपेक्ट ही करते रहेंगे इस महीने में कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट्स लगाएं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई भी एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में नहीं होंगे। जब चॉइस बनानी है तो 2 बातें दिमाग में ज़रूर रखनी है। आज अपने प्रेजेंट को देखकर अपने फ्यूचर को एनालाइज आपको ज़रूर करना है कि आपका लिया हुआ कदम आपके फ्यूचर को डिसाइड ज़रूर करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपके पर्सन है वो अपनी एनर्जीज में ना होकर किसी की और की एनर्जीज में इन्फ्लुएंस्ड हैं। जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको साथ के साथ ही मिलने वाला है। तो रिलेशनशिप पर एफर्ट्स कर सकते हैं। मूव ऑन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप मूव ऑन भी कर सकते हैं, बट अगर एफर्ट डालेंगे तो आपके पर्सन आपके साथ कमिटमेंट की एनर्जीज के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं आपके लिए। अब हम बात करते हैं जो लोग अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन जोन में हैं। आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं और कम्युनिकेशन बातचीत भी होती है, लेकिन आपके बीच में कई चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। वो एनर्जी आपको इस महीने में ज़्यादा महसूस होगी। आपके पर्सन, अगर आप उनके साथ मैरिड हैं चाहे नहीं हैं,
वो इस महीने में आपसे खुलकर बात नहीं करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा ईगो शो करेंगे, वो हर एक चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर डालते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन किसी बाहर की थर्ड पार्टी के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप इस महीने में निभाने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका अंदाज़ा ठीक भी होगा, क्योंकि वो अपनी खुशियों के लिए आपकी खुशियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले, आपकी खुशियों को कुर्बान करने वाले हैं। आपके पर्सन के साथ जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन आपके सामने सिर्फ बहाने ही बनाने वाले हैं। वो बिना किसी रीजन से आपके साथ लड़ाई करने वाले हैं। इस तरीके की एनर्जीज में वो रहेंगे। और अगर आप उनसे ये चीज़ पूछेंगे कि वो आपको क्यों इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, क्यों वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो वो आपके सामने अपने करियर का बहाना लगाने वाले हैं। वो ये बताएंगे आपको कि वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर उनके वर्क प्लेस से ही कोई थर्ड पार्टी एंटर कर गई है, ये करने वाली है, जिसके चलते आपके पार्टनर जो हैं वो इस थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हैं। आपसे झूठ भी बोलेंगे, आपसे बहुत सारी बातें भी छुपाएंगे, इस तरह की एनर्जी में वो रहेंगे। और अगर आपका उनके साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो कोर्ट केस सेपरेशन की ओर आपको लेकर जाएगा, नो कॉन्टैक्ट जोन में आप चले जाएंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो इस महीने में एनर्जीज आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा टेंस्ड हो जाएंगे कि आपके पर्सन जो है वो आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में अब करना क्या चाहिए? अगर तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को निभाएं, तो इस रिलेशनशिप में चार्ज आपको अपने हाथ में लेना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाने में ही भलाई है। ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, वक्त है, बीत जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है इस रिलेशनशिप में। ओके। सो आई होप आप लोगों को भी ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं सिंगल्स की। टॉरस पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर सकता है। ये पर्सन आपसे ज़्यादा इगोइस्टिक होगा, आपसे ज़्यादा गुस्से वाला होगा, और इस पर्सन को अपने फ्यूचर से, अपने करियर से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर भी चेंजेस लेकर आएगा। आपको डाउट होगा स्टार्टिंग में कि आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना भी है कि नहीं, बट ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, आप उस पर्सन को एक्सेप्ट कीजिएगा। उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। इस पर्सन के साथ जो ज़ोडिक साइन आपके इस पर्सन के हो सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जिस पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में आएंगे उस पर्सन के ज़ोडिक साइंस होंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस। RP जो इनिशियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, MI इनिशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड J इनिशियल इंपॉर्टेंट है। इस नाम से कोई ना कोई लिंक हो सकता है। ठीक है। सो सिंगल्स, आई होप आपको भी ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस पीपल के साथ आपकी बॉन्डिंग हो सकती है। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, इस पर्सन से जब आप मिलेंगे ना, सिंगल पीपल, आपको ये पर्सन बहुत सेल्फिश लगेगा। उसके इस बिहेवियर पर मत जाइएगा। उस पर्सन ने अपने जीवन के अंदर बहुत ठोकरें खाई हैं, इस वजह से वो पर्सन आपके सामने काफी सेल्फिश एक्ट करने वाला है। ठीक है। अगर सामने से आपको कोई टॉरस भी मिलता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सो सिंगल पीपल, आप लोगों को भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि ये महीना, दिसंबर का महीना, आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। टॉरस पीपल, दिसंबर का महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा? टॉरस पीपल, दिसंबर का महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए देखते हैं दिसंबर के महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी। तो पहला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। हेल्थ को आप इस महीने में इग्नोर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब भी हो सकती है। आपकी लाइफ के अंदर इतनी सारी चीज़ें एक साथ चलने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को आप अपनी प्रायोरिटी नहीं मानेंगे, उससे
आप अपनी हेल्थ को डिटेरियोरेट कर लेंगे और लॉन्ग टर्म आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने हेल्थ के ऊपर फोकस रखिए। जिस तरह से ज़िंदगी के अंदर बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ही हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो बाकी किसी भी स्फीयर में कुछ भी परस्यू नहीं कर पाएंगे। आपको जो जनरल प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं वो एंजाइटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा से ये रहा भी है और अब शायद इस मंथ में रहेगा भी कि जब भी आपको आपके फैसले लेने होते हैं तब उसमें कोई ना कोई तीसरा पर्सन आकर इंटरफेरेंस शो करने लग जाता है। तो ये चीज़ आपके ऊपर काफ़ी हावी होने वाली है। उसकी वजह से ज़्यादा सोचते रहेंगे, काफ़ी चीज़ों को लेकर आप सेंसिटिव हो जाएंगे, क्रिटिसिज्म को लेकर आप काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे, तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। हेल्थ लाइज इन योर माइंड, ठीक है। अपने माइंड को इतना ज़्यादा स्टक मत कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा और अपनी हेल्थ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो डॉक्टर को ज़रूर विजिट कीजिएगा। सो आई होप टॉरस पीपल आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं टॉरस पीपल ये महीना आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। टॉरस पीपल ये महीना आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। टॉरस पीपल ये महीना आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। ओके, आई थिंक वी हैव इनफ कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर अवेकनिंग का कार्ड है। ओके, जो ये टेम्परेरी पॉज आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो अपने फाइनेंसेस को लेकर आप करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अटक गए हैं, आपके फाइनेंसेस कहीं ना कहीं अटक गए हैं। सो यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, 2 ऑफ फायर का कार्ड है, 4 ऑफ फायर का कार्ड है, किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप एक्चुअली किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ही बुरी तरह से भागने वाले हैं उस अपॉर्चुनिटी के पीछे, और भागते भागते आप अपने हेल्थ को भी फोकस नहीं करेंगे। नेगेटिव थॉट्स आपको आपके करियर के रिगार्ड में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। मैंने जैसे कि बताया, एनर्जी स्टार्टिंग में बहुत स्टक रहेगी करियर के अंदर। स्टार्टिंग में कोई भी चेंजेस आप उस तरह के एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सो आपको ऐसा लगेगा कि करियर के अंदर तो आपका एक डाउनफॉल आ गया है, लेकिन आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 8 दिसंबर के आसपास आपकी जो फाइनेंशियल स्टेट है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। करियर में एक बैलेंस आपको नजर आएगा। आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आइडियाज देंगे आपके करियर के रिगार्ड में। उन आइडियाज को सुनना है, उसके साथ अपने थॉट प्रोसेस को मिक्स करना है और अपने लिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका करियर बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। इस महीने में आप जितने भी एक्शंस लेंगे अपने करियर के रिगार्ड में, अपने बिजनेस के रिगार्ड में, फाइनेंसेस के रिगार्ड में, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए लीजिएगा। अचानक से आपका कोई बड़ा ड्रीम आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में, आपकी जॉब, आपके करियर के रिगार्ड में पूरा होने वाला है। हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ी जॉब मिल जाए। अभी तक आपके पास अगर जॉब नहीं थी तो कोई जॉब लग सकती है। आपके प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा मुनाफा आपको हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी है। इस महीने में जब भी आप एक्शन लेंगे अपने करियर के रिगार्ड में, इंटेलिजेंटली लीजिएगा। और आपको क्या महसूस हो रहा है किसी के बारे में, अपने करियर के रिगार्ड में स्पेशली, आप उस पर्सन से डायरेक्टली कहिएगा। अनइमोशनल होकर डिसीजन आपको बनाने हैं, ठीक है। और आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। अबंडेंस आपको मिलेगी क्योंकि अचानक से वो ड्रीम पूरा हो जाएगा और ये एनर्जीज खत्म हो जाएंगी। तो हाफ मंथ कुछ और तरह की एनर्जीज, हाफ मंथ भी नहीं कहूँगी, एक वीक कुछ और तरह की एनर्जीज होंगी। और अगले 3 हफ्ते दिसंबर के आपके करियर के रिगार्ड में, आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में बहुत अच्छे रहेंगे। एक चीज़ और है, एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। वो थॉट ये रहने वाला है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट एक टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट है। ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। जिस अपॉर्चुनिटी के आप पीछे भागने वाले हैं वो अपॉर्चुनिटी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इससे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके फाइनेंसेस की एनर्जीज इस मंथ में होगी। सो आई होप टॉरस पीपल आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं टॉरस पीपल
क्या आप इस मंथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस मंथ में? क्या आप इस मंथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस मंथ में? आइए देखते हैं। ओके, 2 कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, लेट मी पिक देम अप। क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस मंथ में? क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आइए देखते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ फायर का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ फायर का कार्ड है, 1 मोर कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लवर्स का कार्ड है। इस महीने में जब इन्वेस्टमेंट की बारी आएगी, आप खुद दूर दूर भागने वाले हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो शायद लाइफ के अंदर हर एक चीज आपकी इसी इन्वेस्टमेंट में चली जाएगी। आपको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आपको अननेसेसरली वरी रहने वाली है, क्योंकि आपको कुछ इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होंगे। पहले तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। जब आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे ना, आप अचानक से इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। जब इन्वेस्टमेंट कर देंगे तब भी आपको रातों को नींद नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो बेनिफिट के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन उस तरह का रिवॉर्ड तो नहीं आ रहा है। शायद चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस होगा और इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। मेहनत इन द टर्म्स, आप फाइंड आउट करेंगे कि आपने यहाँ पैसा लगाया है, कहीं अब यहाँ पैसा डूब तो नहीं रहा है। आप निकालने की कोशिशें भी करेंगे, बट वो पैसा निकलेगा नहीं। वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो इसलिए अगर इस मंथ में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें नुकसान ही नुकसान होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी विश पूरी हो सकती है। जिस तरह का बेनिफिट आप चाहते हैं, जिस तरह का प्रॉफिट आप चाहते हैं, वो प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, एक चीज और है, इमोशनल होकर फैसले नहीं बनाने हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने चाहेंगे ना, आप ये बात विटनेस करेंगे कि आप क्रॉस रोड्स पर आकर खड़े हो जाएंगे। आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या वहाँ पर इन्वेस्ट करना है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिएगा। इस महीने में अगर आप लैंड लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। कोई ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, आप डेफिनेटली बना सकते हैं। ईश्वर की सपोर्ट आपको मिलेगी। आपके आसपास शायद कोई ऐसा पर्सन होगा जो इस चीज़ में आपको सच में दिल से सपोर्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट में नहीं, लैंड लेने में। ठीक है, आपके हाउस बनाने में या फ्लैट खरीदने में कोई पर्सन जेन्युइनली आपकी हेल्प करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो शॉप लेना चाहते हैं, लैंड लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं, इस मंथ में आप ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। टॉरस पीपल, अब हम देखते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। टॉरस पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। दिस इज 8 ऑफ विंड का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ फायर का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है। सो अगर दूर से ही देखकर ये चीज कहना चाहते हैं आप कि नहीं नहीं, मैं तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता या मैं तो कभी सक्सेसफुल होंगी ही नहीं, तो अपने लिए गड्ढा आप खुद खोद रहे हैं। इस महीने में आप जब भी पढ़ाई करने बैठेंगे, आप अपने ही जोन में कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने वाले हैं। आपके सामने ईश्वर के द्वारा कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी पढ़ाई के फील्ड में, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आपको ऐसा फील होगा कि आपको कोई
खींच रहा है पीछे की ओर, काफी नेगेटिव थॉट्स आपके रहेंगे। बट अगर इन थॉट्स को साइड में रखकर, जैसे कि एक फीलिंग ऑफ लॉस आपको होने वाली है कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम दें भी और पास भी ना हो, लास्ट चांस है, खराब हो जाएगा, इस लॉस को साइड में रखकर अगर आप मेहनत करते हैं ना, 100% सक्सेसफुल होंगे। चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वैसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 100% सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, द सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली ऑन यू। आपकी जो भी प्रॉब्लम रही है कॉम्पिटिटिव्स के रिगार्ड में कि आप बार बार ट्राई करते रहे हैं और आप सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। बस शर्त एक ही है कि इमोशंस को साइड पर रखकर आपको मेहनत करनी है और अपने उस जोन से बाहर निकलना है कि आपके लिए ऐसा नहीं हो सकता, आपके लिए वैसा नहीं हो सकता। इस चीज़ से बाहर निकलना है। जितने इनपुट्स देंगे उतना आउटपुट भी आपको मिलेगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली है। सो इसलिए मेहनत पर जोर दीजिएगा। बैलेंस रख कर लाइफ के अंदर पढ़ाई आपको करनी है। ओके, सो आई होप टॉरस पीपल आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं टॉरस पीपल के इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन? व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पर प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है, फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है, कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है, लाइफ फोर्स का कार्ड है, यहाँ पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। सबसे पहले तो टॉरस पीपल जो यहाँ पर ओवरऑल नज़र आ रहा है वो ये है कि इस महीने में आपको इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। हर एक चीज़ में आपको इल्यूजन होगा, तो उस एनर्जी से पहले तो बचना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इस महीने में आपको डिवाइन के साथ अपना गहरा कनेक्शन बनाना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको प्रार्थना करनी है, मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना है, कनेक्शन बनाना है डिवाइन के साथ। आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद जरूर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। आपका कोई एक साइकिल है जो भी चल रहा है और दिसंबर के महीने तक चलेगा और उसके बाद एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। लेकिन जब एक साइकिल एंड हो रहा होता है तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है। मतलब जिन चीज़ों के बारे में इल्यूजन होती है वो क्लैरिटी आ जाती है। तो इस मंथ में आपको अगर किसी भी चीज़ को लेकर इल्यूजन है तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी, लेकिन क्लैरिटी मिलने के बाद आपको अपना फोकस रखना है और इस क्लैरिटी को एक्सेप्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि कोई सच्चाई आ गई है सामने और आप उसे एक्सेप्ट ही ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और वेडनेसडे की मेरी एंजेलिक गाइडेंस पे मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। इस महीने में आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक एंड पावरफुल रहने वाले हैं। आप जो कुछ भी सोचेंगे, चाहे पॉजिटिव सोचे चाहे नेगेटिव सोचे, वो सब आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। आपको इस बात का एहसास इस महीने में हो जाएगा कि कुछ मिरेकल्स तो हो रहे हैं। जैसे जैसे सोच रहे थे वैसा वैसा सामने आना शुरू हो गया। तो इसलिए अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखने की इस महीने में आपको कोशिश करनी है। एक कॉस्मिक गेटवे आपके लिए खुल रहा है। लाइफ फोर्स का कार्ड है। इस महीने में चैलेंजेस हैं, नो डाउट, लेकिन आपने शायद जिंदगी को उस पैशन से जीना ही बंद कर दिया है जिस पैशन की ज़रूरत होती है एक जीवन को जीने के लिए। तो उस पैशन में आपको वापस आना है। अपने पैशन को वापस
लेकर आना है, अपने इस लाइफ को पैशनेटली जीना है, अपने सेंसिटिविटी को, अपनी पावर्स को, फीलिंग्स को स्ट्रेंथन करना है। और वेडनेसडे के उपाय आपको जरूर करने हैं, दोबारा बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। इस महीने में आपको अपने आप को रिचार्ज करना है, अपने आप को हील करना है, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस करना है, अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेट कीजिए। आपकी लाइट्स दूसरों को भी सपोर्ट कर सकती है, आपके डिफरेंट डिफरेंट चक्रास की लाइट दूसरों के लिए भी मदद कर सकती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना होगा। हम सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा को ही क्लोज कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारे अकॉर्डिंग गलत होता है, तो हम सबसे पहले डिवाइन की उस एनर्जी को रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। जब हम वो चीज़ करते हैं, उसे हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो अपने हार्ट चक्रा को हील करना है इस मंथ में। और यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। आपके अंदर भी एक पावर है, वो ईश्वर की शक्ति है। उस शक्ति को पहचानना है और अपने पैशन से अपने जीवन को जीने की अब कोशिश करनी है। और वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस के जो भी उपाय हैं वो आपको फॉलो ज़रूर करने हैं। सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन भी क्लियर हो गया होगा टॉरस पीपल। अब हम देखते हैं कि इस महीने के लिए, दिसंबर के महीने के लिए ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ईश्वर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए देखते हैं ईश्वर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड आपके लिए वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज वंडरिंग पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रेकिंग ट्रायल का कार्ड है। The next card over here is reaching your destination का कार्ड है। The next card is fogged in का कार्ड है। And bottom of the deck पर surrendering to the journey का कार्ड है। So Taurus people, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी आपको शायद चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आ रही हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि धुंध छाई हुई है। आप स्लो चलिए, अपना वक्त लीजिए, ये धुंध बहुत जल्दी छटने वाली है। ईश्वर आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जहाँ तक आप सोच सकते हैं उस सोच के दायरे को बढ़ाइए, अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपके लिए बहुत कुछ बड़ा सोच रहे हैं। आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा महसूस होगा इस महीने में कि आप कहाँ को जा रहे हैं, आपका पाथ क्या है, आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए और इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। वक्त वक्त पर आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती जाएगी और वो आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं वो इस बात को जानते हैं। आपको उस बात को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ब्रेकिंग ट्रायल का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। ब्रेक थ्रू आपको इसी मंथ में मिलेगा। आपकी प्रॉब्लम्स का अंत होने वाला है। यहाँ पर रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए कि जिस पाथ पर वो आपको चलाना चाहते हैं, अगर आप उसी पाथ पर चलते जाएंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ ईश्वर आपको देखना चाहते हैं। ईश्वर आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जैसे आपने अपनी जर्नी के ऊपर अपना कंट्रोल बनाया हुआ है, आप हर चीज़ को पकड़ कर रखते हैं, आपकी लाइफ किस तरह से आगे बढ़ रही है, कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रही है, इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि इस कंट्रोल को रिलीज़ कर दीजिए और ईश्वर के सामने आप सरेंडर हो जाइए। सो आई होप टॉरस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।